अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं मैरिड कपल्स के बारे में कि वो अपने रिलेशनशिप में किस तरह की प्रॉब्लम्स को जो फेस करते हैं और किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं अपने उन प्रॉब्लम्स को। वो बेसिकली शादी एक जैसे एक ज़िंदगी का एक नया सफ़र है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी। दोनों के लिए ही एक साथ एक नए रिलेशनशिप को शुरू करना चैलेंजिंग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अक्सर आजकल लव मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और अगर अरेंज मैरिजेस भी हो रही हैं तो उसमें भी लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, मगर एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बात करना, टाइम स्पेंड करना शादी से पहले भी आपको ये चीज़ नहीं बता सकता कि आप शादी के बाद जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो होंगी। ऑफ कोर्स प्लानिंग ज़रूर होती है लोगों ने प्लान भी किए होते हैं और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया होता है, फिर उसी को ही वो फॉलो भी करते हैं और उनका रिलेशनशिप भी अच्छा चलता है। मगर इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे लोगों के जो इश्यूज़ आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जब शादी से पहले एक दूसरे से बातचीत होती है तो वो बड़ी और तरह की बातचीत होती है। आप एक दूसरे के लिए टाइम भी निकालते हैं, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे लविंग केयरिंग मैसेजेस भी जो है वो सेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे की परेशानी में परेशान भी होते हैं। एंड यू स्नैच द टाइम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइम निकालते हैं एक दूसरे के लिए। और शादी से पहले ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, सब अच्छा टाइम जो एक गुजर रहा होता है। बट द मोमेंट जब आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता है। रिलेशनशिप की एक नई स्टेज जो है वो आ जाती है, यानी अब आप वो जो एक अगर एंगेजमेंट वाला एक टाइम था, अब आप उससे एक शादीशुदा ताल्लुक़ में जो है वो आ गए हैं। रिलेशनशिप एक अगली स्टेज में चला गया है और अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं यानी कपल्स जो होते हैं वो यूजुअली शादी के बंधन में तो बन जाते हैं मगर अपने रिलेशनशिप की इस नेक्स्ट स्टेज को नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उम्मीद करते हैं कि वही पिछले वाली चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से हो रही हैं, उसी तरह से हमारी बातें हों, उसी तरह से मैसेजेस एक्सचेंज होने चाहिए, उसी तरह से छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो होनी चाहिए, सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अक्सर शादी के बाद लोगों के एक दूसरे के साथ गिले शिकवे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ही ये होती है कि अब दो लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो गए हैं और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि अब जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो शायद मैसेजेस उतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जितना पहले किए जाते थे, जितने शादी से पहले होते थे, या उस तरह से एक दूसरे को बग करना उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि पहले होता था। मगर कुछ लोग तो इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि अब वो समझते हैं बस जी अब शादी ही एक पर्पस थी इस रिलेशनशिप का, इस ताल्लुक़ का, ये हमारी ज़िंदगी में जो एक अहम स्टेज आनी थी वो शादी ही थी। और उसको देखते हुए फिर वो आपस में मैसेजेस करना, आपस में एक दूसरे के साथ छोटे छोटे जुमले जो कि आपके ताल्लुक़ को बहुत मजबूत करते हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स, लव जेस्चर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और एक और जो किस्म के लोग होते हैं वो ये होते हैं कि जी वो करते तो हैं मगर वो इतनी कम तादाद में वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं कि हो सकता है उनका काउंटर पार्टनर जो है उसको मिस करना शुरू हो जाता हो और गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि शादी से पहले तो आप ऐसे करते थे, आप ऐसे करती थी, ये बात होती थी, वो बात होती थी, आपने ये कहा था, वो कहा था, अब क्यों नहीं हो रहा। ये अक्सर शादी के कुछ जो फ्यू मंथ्स, अर्ली मंथ्स होते हैं या अर्ली ईयर्स होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। गिले शिकवे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स बिल्कुल शुरू के दिनों में सेटल डाउन नहीं होते, मसलन शुरू के दिनों में ही बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे को मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली कबूल नहीं कर पाते, वही लोग फिर आगे जाके भी प्रॉब्लम में रहते हैं और उनके रिलेशनशिप्स जो हैं कभी भी सेटल डाउन नहीं हो पाते। द थिंग इज़ दिस कि जैसे शादी के बाद जिम्मेदारियां थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, रोल्स थोड़े से चेंज होते हैं, रिलेशनशिप का स्टेटस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसी तरह से एक दूसरे के साथ लव एंड केयर वाला जो एक ताल्लुक़ है और उसके जो एक्सचेंज है उसको शो करने का तरीक़ाकार जो है वो भी बदल जाता है, मगर लोग इसको कबूल नहीं कर पाते। सो यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि अब आप अपने रिलेशनशिप की एक नई नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ गए हैं और इस स्टेज के ऊपर आपको एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे के टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करने की ज़रूरत होती है एक्चुअली।
इस स्टेज के ऊपर मैंने अक्सर देखा है कि लोग ख़ास तौर पे जो हैं वो लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि शादी से पहले की सिचुएशंस कुछ और होती हैं और शादी के बाद की सिचुएशंस कुछ और हो जाती हैं। उनको ज़्यादा चीज़ें जो है वो फील होना शुरू हो जाती हैं कि पहले तो हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी और अब नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि आपको इस स्टेज के ऊपर ज़रूर ये समझना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर है और आपने मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली भी अपने आप को एक नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाना है। मगर ऑन द अदर हैंड जैसे आदमी जो है बिल्कुल या तो अपने लव एक्सप्रेशन स्टॉप कर देते हैं या कम कर देते हैं। कम हो जाए कोई मसला नहीं है, मगर वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। हर वक्त एक दूसरे के साथ लविंग जो है सेंटेंसेस बोलते रहना, एक दूसरे को अपना लव एंड केयर शो करना हर वक्त उतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि कितना अच्छा आप अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं और दे ज़रूर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कनेक्टेड रहना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अपना प्यार और मोहब्बत शो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप पहले जो है 24 घंटे एक दूसरे के साथ मैसेजिंग के ऊपर कनेक्ट थे, फ़ोन के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, मिलते मिलाते हैं, तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए। मगर शादी के बाद क्योंकि आप एक सारा टाइम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, आप सुबह उठते इकट्ठे हैं, नाश्ता इकट्ठे होता है, सारी चीज़ें जो लाइफ की सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही होती हैं, मगर वो जो एक दूसरे को मैसेज करने वाला स्पेशल एक कंपोनेंट होता है, कॉल करने वाला एक कंपोनेंट होता है, वो टू सर्टेन एक्सटेंट जो है कम हो जाता है। आपको एक्सेप्ट यहाँ पे ये करना है कि अब आपको जो है मैसेजिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मगर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत ज़रूर है। क्योंकि अगर आपने अपने रिलेशनशिप से ये सारी चीज़ें बिल्कुल माइनस कर दी, मसलन आप अपना लव एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, तो उस सूरत में होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, लोगों का रिलेशनशिप मर जाता है एक्चुअली। और लोग एक घर में तो रहते हैं मगर एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए, ताल्लुक़ को ज़िंदा रखने के लिए उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। कम हो मगर हो ज़रूर हो। आप अपनी वाइफ से, बीवी अपने शोहर से अक्सर उनको इस तरह के जुमले एक्सचेंज करने चाहिए, जैसे आई लव यू, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, या मैं, यानी आप अगले बंदे को एहसास होना चाहिए कि आप उसके साथ ताल्लुक़ में हैं, आप उसके साथ कनेक्शन में हैं, आप शादी होने के बाद कहीं उसको पीछे नहीं छोड़ आए। ये शादी होगी तो रिलेशनशिप कहीं पीछे नहीं रह गया, वो भी आपके साथ साथ जो है वो अभी चल रहा है। छोटे छोटे कनेक्शंस जो रखना है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे पहले 100 मैसेजेस होते थे, अब शायद 1-2 मैसेजेस हो जाएं, तो आपके रिलेशनशिप को ये चीज़ ज़िंदा रख सकती है। यानी आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपने अपनी शिफ्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिलेशनशिप एक नई स्टेज में चला गया है, वहाँ पर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी हुई हैं। अब आपने एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना है, एक दूसरे के टाइम को मैनेज करना है और उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है। उसके बाद जो एक अगली बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज आती है वो स्टेज होती है जब दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अपने यानी बच्चा उनकी लाइफ में जो है वो आने की जो है वो उम्मीद हो रही होती है। उस वक्त बहुत ड्रास्टिक सी चेंजेस आना शुरू होती हैं रिलेशनशिप में। वजह ये होती है, बच्चे आने से पहले दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं। जब जो है बच्चा एक्सपेक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी बच्चे आने की उम्मीद लगती है, तो सारी तवज्जो जो है ऑटोमेटिकली बच्चे की तरफ जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। दोनों माँ बाप की ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस स्टेज के ऊपर मैं ख़ास तौर पे दोनों हस्बैंड और वाइफ को ये एडवाइस करती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करें, यानी अपने बच्चे के साथ रोज़ाना, जब वो अपनी इवन माँ के पेट में भी है, बच्चा तब भी चीज़ें समझ रहा होता है, तब भी महसूस कर रहा होता है। आप अपने बच्चे के साथ अच्छे लफ्ज़, अपना प्यार और मोहब्बत अपने बच्चे के साथ उसी वक्त से इस्टेब्लिश करना शुरू करें। मगर जब आप अपने बच्चे के साथ ये सब कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हों तो आपस के ताल्लुक़ को जो है मिस मत कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग बच्चे की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं और आपस के ताल्लुक़ को जो है वो मिस कर देते हैं। यानी आपस की बातें उनकी ख़त्म हो जाती है, शेयरिंग उनकी ख़त्म हो जाती है, प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूसरी तरह के आना शुरू हो जाते हैं। सो आपस की शेयरिंग जो है वो दिन की जो भी आपने काम किए हैं, जो भी आपकी शेयरिंग, जिस तरह की भी शेयरिंग होती है, जिस तरह की भी आप गुफ्तगू एक दूसरे से एंजॉय करते हैं, उसको ज़रूर करें, चाहे बच्चा आपकी ज़िंदगी में अब शामिल हो रहा हो।